हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। इस वीडियो में हम जनवरी मंथ की नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड डे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2021 और 2022 के थीम होगा। फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट डेज होता है इसमें से यूपीएससी 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर पूछती है और उसके थीम से रिलेटेड। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। हर साल हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसका जो हमारा 2021 का जो थीम था वो था कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, और यही थीम 2022 का भी रहेगा, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। जैसा कि हमें पता है कि आज के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो टोटली किस पे फोकस कर रही है? आत्मनिर्भर भारत पे, यानी कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे देश में प्रवासी लोग आते हैं, यानी कि जो जितने भी जो बाहर से आए हुए लोग हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री से जो आए हुए लोग हैं, जो हमारे देश में आकर के शरण ले रहे हैं, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन हमारे आत्मनिर्भर भारत में देना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा 2021 और 2022 का थीम रहा है कि कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। हर साल 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो 12 जनवरी था उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इसीलिए हम हर साल उनके बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल डे यूथ सेलिब्रेट करते हैं। और जो हमारा 2021 का जो थीम था वो था चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्ड, और जो 2022 का थीम रहेगा वो रहेगा इट्स ऑल इन द माइंड। हर साल 24 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारा 2021 का जो थीम था वो था रिकवर एंड रिवेंटिलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, और जो हमारा 2022 का थीम रहेगा वो रहेगा चैलेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। हर साल 11 जनवरी को हम नेशनल वोटर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसका 2021 का जो थीम था वो था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावरमेंट विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म, और जो हमारा 2022 का थीम रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। हर साल हम जनवरी के लास्ट संडे को वर्ल्ड लिप्रोसी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। लिप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग, यानी कि जो कुष्ठ रोग होता, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग। जो हमारा 2021 का जो थीम था वो था बीट लिप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग, और जो हमारा 2022 का जो थीम रहेगा वो रहेगा यूनाइटेड डिग्निटी एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर लिप्रोसी पीपल टू लिव इन डिग्निफाइड लाइफ। हर साल हम 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेनलेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ये जो हमारा लोइस ब्रेनली थे, उन्होंने किसका इन्वेंटर किया था? तो ब्रेनली का इन्वेंटर किया था। तो उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हर साल हम 11 से 17 जनवरी, जो हमारा पूरा एक वीक होता है, उसमें हम रोड सेफ्टी वीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मेन पर्पस रहता है वो ये रहता है कि किस तरीके से रोड एक्सीडेंट को कम किया जाए और लोगों को मतलब सेफ्टी इक्विपमेंट, रोड रूल के बारे में जागरूक किया जाए। जो हमारा 2021 का जो थीम था वो था सेफ योरसेल्फ टू सेफ योर फैमिली, और जो हमारा 2022 का थीम रहेगा वो रहेगा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। हर साल हम 23 जनवरी को प्राक्कलन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इसका जो लक्ष्य होता है, इसका जो एम है, वो हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि देश के लोगों और युवाओं को विपरीत दिशाओं में, विपरीत परिस्थितियों में सामना और दृढ़ता से कार्य करने के लिए प्रेरित करने के रूप में हम हर साल 23 जनवरी को प्राक्कलन दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर 25 जनवरी को हम नेशनल टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उसका मेन मकसद होता है कि जो हमारे देश में जितने भी घूमने वाले जगह हैं उसको हम प्रमोट कर सके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर, जिससे हमारा, क्योंकि जो टूरिज्म होता है वो हमारे इकोनॉमिक में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हम हर साल 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारा 2021 का जो थीम था वो था देखो अपना देश, और जो 2022 का जो थीम रहेगा वो रहेगा आजादी का अमृत महोत्सव। हर साल 26 से 30 जनवरी तक
हम भारत पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जो हमारा 2022 का जो थीम रहेगा वो रहेगा विरासत शब्दों की भाव भारतीयों का। हर साल हम 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसका जो स्लोगन है कस्टम्स बोल स्टेयरिंग रिकवरी रेन्यूअल एंड द रिसाइलेंस फॉर द सस्टेनेबल सप्लाई चेन है। हर साल हम 27 जनवरी को विक्टिम एंड ऑफ द होलोकास्ट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसका 2021 का जो थीम था वो था फेसिंग द आफ्टरमैथ रिकवरी एंड द रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकास्ट। और जो हमारा 2022 का जो थीम रहेगा वो रहेगा मेर्कुरी डिग्निटी एंड जस्टिस। हर साल हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मेन मकसद होता है डेट सेलिब्रेट करने का, वो यह रहता है कि हमारे देश में जितने भी जो सेना शहीद होते हैं अपनी नेशन की सिक्योरिटी के लिए, तो हम उसको शहादत देने के लिए हम हर साल इस 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 24 जनवरी को हम नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जो इसका मेन उद्देश्य होता है वो ये रहता है कि जो हमारे सोसाइटी में जो गर्ल्स के साथ जो इनइक्वालिटी होता है, यानी कि हमारे सोसाइटी में जो गर्ल्स इनइक्वालिटी फेस करते हैं उसको हाईलाइट करने का रहता है। और जो 2022 का हमारा जो थीम रहेगा वो रहेगा डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। हर साल 6 जनवरी को हम वर्ल्ड वॉर ऑर्फेन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। जो इसका जो मेन मकसद होता है वो ये रहता है क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द plight ऑफ द वॉर और हैप्स एंड द एड्रेस द ट्रॉमेटिक कंडीशन फेस्ड बाय देम। हर साल हम 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। हर 15 जनवरी को हम आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सन 1949 में जो हमारे जो फील्ड मार्शल को देंद्रा एम क्रियम्पा जो थे, उन्होंने वो क्या थे, हमारे फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के थे। और जो फ्रॉम क्या वो किससे बने थे, मतलब उन्होंने किसके, ब्रिटिश के जो जनरल सर फ्रांसिस ब्यूक्टर थे, वो हमारे लास्ट गवर्नर इन चीफ थे। यानी कि जो हमारे फील्ड मार्शल कॉन्डेड्रा एम मिर्कियप्पा थे, वो हमारे फर्स्ट जनरल कमांडर इन चीफ थे। और जो हमारे लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? तो जनरल सर फ्रांसिस बुकचर हमारे लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। इसी के इसलिए हम हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर साल हम 19 जनवरी को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राइजिंग डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हर साल 11 जनवरी को हम नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसका जो मेन उद्देश्य रहता है वो यह रहता है कि जो आज के समय में जो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर के इंसानों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल हम 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि जो उनका जो जन्म हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। जिन्होंने जो हमारे जो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। तो उनका जो एक बहुत ही क्रिटिकल रोल रहा था हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो इसलिए हम हर साल 23 जनवरी को हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जनवरी मंथ का नेशनल, इंटरनेशनल और वर्ल्ड डे, जिसमें हमने उसके थीम और इम्पोर्टेंट डेज को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो डिस्कशन इम्पोर्टेंट डेज की पसंद आई होगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। टेक केयर, बाय बाय।